जो मनुष्य दूसरों का तिरस्कार करता है, अपमान करता है, वह बड़ा असहाय और कमजोर है। उस पर क्रोधित न होना, क्योंकि वह तो इतना कमजोर है कि दूसरों को अपमानित करने से स्वयं को भी न रोक सका। वह अपनी वाणी पर कब्जा न कर सका। वह तो इतना कमजोर है कि तिरस्कार करने से स्वयं को न रोक सका। असहाय है, क्रोधित है, इसलिए क्योंकि शब्दों से वह बयान नहीं कर सकता। कुछ ऐसी ही बात है जिसे वह शब्दों से बयान नहीं कर सकता, इसलिए क्रोध से बयान कर रहा है। गुस्से से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा है, तुम्हें श्राप दे देकर यह बताने की कोशिश कर रहा है कि वह क्या कहना चाहता है। वह अज्ञानी, भाषा से अनजानी पुरुष है, बिल्कुल अनजाना, ऐसा जैसा कि चारों तरफ जल से घिरा हुआ व्यक्ति चारों तरफ जल की लहरें उठ रही हो और तैरना बिल्कुल ना जानता हो और वह डूबा जा रहा हो, ऐसे व्यक्ति पर तरस खाना, क्योंकि वह तो अपनी भी हिफाजत नहीं कर सकता और तुम भी उस पर क्रोधित हुए, तो तुम में और उसमें क्या फर्क रह गया। वह तो डूबा ही जा रहा है, उसे तो सहारे की जरूरत है। वास्तव में वो दया के योग्य है। उस पर तरस खाना, क्योंकि जो बुरा करता है वास्तव में वो है ही तरस के योग्य, क्योंकि बुरा करने वाला परिणाम को नहीं जानता और वो बुरा करता है क्योंकि बुराई का परिणाम उसे तुरंत नहीं मिल जाता, उसके मिलने में वक्त लगता है। जिस प्रकार खेत में बीज डालते ही बीज तुरंत नहीं उगाते, बीजों को उगने में वक्त लगता है। फसल बोने से और उग आने तक कुछ तो इंतजार करना पड़ता है। बुरा करने वाला इस बात को बिल्कुल नहीं जानता। वह तो सोचता है कि मैं बुरा करता हूं और परिणाम मुझ पर आता ही नहीं, क्योंकि वह इस बात की आकांक्षा करता है कि बुरा करूंगा तो अभी परिणाम बुरा हो जाएगा। परंतु फसल को उगने में टाइम लग सकता है। यदि बीज बखेरे हैं, वह कम जमी आए, इसकी उसे खबर भी ना होगी और वह इसके परिणाम पर विचार नहीं करता। लेकिन तुम जब किसी को बुराई में फंसा देखो, जब अत्याचार करने वाले को देखो तो तरस खाना, क्योंकि वह तरस के ही योग्य है। क्योंकि तुम उसके परिणाम को देखोगे
तो तुम्हें उस पे तरस ही आएगा। हाँ, यदि तुम उसके अत्याचार को देखो तो वास्तव में तुम्हें उस पर क्रोध आएगा, लेकिन वह जानता नहीं इसका परिणाम कितना भयंकर होगा। बुराई का परिणाम इतना भयंकर होता है कि यदि तुम उसके परिणाम को देख लो तो बुराई करने वाले पर उस समय भी तरस ही खाओगे जिस समय वह बुरा कर रहा होगा, क्योंकि तुम देखोगे उसकी सजा को कि वह कितनी भयानक सजा में पड़ रहा है। तुम देखोगे उस गहरे गड्ढे को जिसमें वह कूदने जा रहा है। फिर तुम शांत कैसे रह सकते हो? फिर तुम ऐसे अनजाने पुरुष के लिए, ऐसे अनजाने व्यक्तियों के लिए, उन्हें सत्य से अवगत कराने के लिए तुम्हारे अंदर भी संवेदना जाग उठेगी। तुम भी शांत ना रह सकोगे, क्योंकि परिणाम बहुत भयंकर होते हैं। दूसरे का तिरस्कार, दूसरे का अपमान, दूसरे का तिरस्कार, दूसरे का अपमान नहीं, उसका अपमान है जिसने उसे वैसा बनाया है। दूसरे की हंसी उसकी हंसी है जिसने उन्हें ऐसा बनाया है। यदि कोई लंगड़ा है और कोई उसे देखकर हंसता है तो वह उसकी हंसी नहीं करता। लंगड़ा भले ही बुरा मान जाए कि मेरी हंसी करता है, लेकिन वह उसकी हंसी करता है जिसने उसे लंगड़ा बनाया है। यदि कोई अंधा है और कोई उसकी हंसी करता है तो वह उसकी हंसी नहीं करता, वह उसकी हंसी करता है जिसने उसे बनाया है। यदि कोई अपाहिज असहाय जानकर उनका तिरस्कार करता है तो वह उसका तिरस्कार करता है जिसने उन्हें बनाया है। इसलिए इसका परिणाम बड़ा ही भयानक होगा, क्योंकि जब दूसरे का अपमान किया जाता है तो उसी का अपमान किया जाता है। और किसी सच्चे पुरुष, किसी ज्ञानी पुरुष और किसी मासूम पुरुष का अपमान तो संपूर्ण उस परमात्मा का ही अपमान है। क्योंकि जो ऐसों का अपमान करता है वह उस परमात्मा का अपमान करता है। उसने बीज बखेर दिए हैं और बीज फलित होंगे और फल लगेंगे, उस व्यक्ति को खाने पड़ेंगे। इसलिए ऐसे व्यक्ति पर तरस खाना। वह हंस रहा है बुरा कर कर, वह हंस रहा है, लेकिन तुम उसके परिणाम के बारे में जरा सोच लेना, विचार कर लेना, तुम तरस से भर जाओ। वह हंस रहा है लेकिन आरा उसकी तरफ चलता हुआ आ रहा है। वह हंस रहा है और गोली उसी की तरफ आ रही है। अभी अनजान है, उसने देखा नहीं कि उसका नजरिया बहुत छोटा है।
खबर भी ना होगी कि विपत्ति आ जाएगी। रोएगा, चिल्लाएगा और इसके परिणाम को तुम पहले ही देख चुके होगे। तो इस बात पर तुम उससे क्रोधित ना होगे, उस पर तरस ही खाओगे।